welcome to my channel. Today we'll continue with the measurement of national income chapter. Previous lecture में हमने पढ़ा था what do you mean by product method, how you can calculate national income according to product method. और अब हम पढ़ेंगे income method. हम national income का किस तरह से income method यूज करके कैलकुलेशन कर सकते हैं. So income method में सारी इनकम जो हमारे कंट्री की है विद इन अकाउंटिंग ईयर, एक साल में जितने भी लोगों की इनकम है उसको प्लस करेंगे या एग्रीगेट क्या कहलाएगा, नेशनल इनकम अकॉर्डिंग टू इनकम मेथड. अब नेशनल इनकम जब आप कैलकुलेट कर रहे हो कौन सी इनकम को आपको लेना है. नेशनल इनकम इज इक्वल टू वेज प्लस रेंट प्लस डिविडेंड. डिविडेंड किस पर मिलता है, शेयर्स पर, है ना. जो शेयर होल्डर होते हैं उनकी इनकम क्या होती है, डिविडेंड होती है. तो शेयर्स जो हम परचेज करते हैं उस पर हमें क्या मिलता है, डिविडेंड. सो डिविडेंड इज ऑल्सो एन इनकम. अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रिजर्व फंड कह सकते हो या जनरल रिजर्व कह सकते हो. कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, जो भी कमर्शियल बिजनेस आपका चल रहा है या कॉर्पोरेट जो भी इनकम कमा रही है उस पर जो टैक्स होता है उसे हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं. सो कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स प्लस सरप्लस ऑफ पब्लिक सेक्टर. सरप्लस ऑफ पब्लिक सेक्टर जितने भी गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस लगे हुए हैं उन पर जो भी प्रॉफिट मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, सरप्लस ऑफ पब्लिक सेक्टर. उसे भी जोड़ देते हैं, वो भी हमारे इंडिया की इनकम है. मिक्स्ड इनकम, व्हाट डू यू मीन बाय मिक्स्ड इनकम. मिक्स्ड इनकम का मतलब है कि दो तरह से आप पैसा कमा रहे हो. सपोज फॉर एग्जांपल आप जॉब भी कर रहे हो तो जॉब पर आपको क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी, करेक्ट. सैलरी मिलने के बाद वो तो तुम्हारी एक इनकम हुई. दूसरी इनकम, सपोज आप घर पे, आपने बहुत बड़ा घर है और आपने आधा पोर्शन आपका रेंट पे दे रखा है तो वो रेंट आपकी इनकम है. तो आपको सैलरी प्लस रेंट दोनों मिल रही है. दैट इज एन एग्जांपल मिक्स्ड इनकम. सो मिक्स्ड इनकम का एग्जांपल क्या होता है, एक से ज्यादा प्रॉफिट या एक से ज्यादा इनकम क्या कहलाती है, मिक्स्ड इनकम. प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपको पता है, इनकम अर्न बाय इंडियन सब्ट्रैक्ट द इनकम अर्न बाय फॉरेनर. जो भी डिफरेंस आएगा वो कहलाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. नाउ जब हम इनकम मेथड कर रहे हैं तो हमें प्रिकॉशन क्या रखना है, हमें कौन सी चीज को इंक्लूड नहीं करना चाहिए जब हम क्या कर रहे हैं, नेशनल इनकम की कैलकुलेशन कर रहे हैं. सो प्रिकॉशंस, इनकम ऑन सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड. ये पॉइंट अगर आपको ध्यान हो तो हमने प्रोडक्ट मेथड में भी पढ़ा था. प्रोडक्ट मेथड में भी सेकेंड हैंड की वैल्यू नहीं ली जाती है. इनकम मेथड में भी सेकेंड हैंड की वैल्यू या इनकम नहीं ली जाएगी, बट उस पर कमीशन जरूर लिया जाएगा. ना व्हाट इज कमीशन. फॉर एग्जांपल मेरे पास सेकेंड हैंड गाड़ी है, मैंने किसी एक को कहा है कि तुम मेरी गाड़ी को बिकवा दो, तो वो बिकवा देता है, उसमें वो थोड़ा बहुत तो मुझसे पैसा कमाएगा, राइट. फॉर एग्जाम्पल उसने मेरी जो गाड़ी की वैल्यू मैंने कोट की है 1,20,000, करेक्ट. वो 1,25,000 में किसी को बेच देता है तो दैट 5,000 इज हिज कमीशन एंड दैट कमीशन विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम. सो कमीशन on second hand goods will be included, but the income on sale of second hand goods will not be included. Transfer payment, you know what do you mean by transfer payment. Transfer payment का मतलब है किसी भी तरह का गिफ्ट या फिर पेंशन, स्कॉलरशिप, ये चीज नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं होती है, नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं की जाती. इनकम ऑन इलीगल एक्टिविटी, ब्लैक मनी. इलीगल एक्टिविटी से कमाए हुआ पैसे के बारे में तो वैसे भी नहीं पता होता है तो हम उसको नेशनल इनकम में कहां से लेंगे. इसलिए इलीगल एक्टिविटीज पे कमाई गई इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं की जाती. When
नॉट इंक्लूडेड। विंडफॉल गेन्स, विंडफॉल इज फॉर एग्जांपल वी कैन से लॉटरी लग गई आपकी, या फिर आपने शेयर्स खरीदे, उसकी जो 10 रुपीज का एकदम से हाई रेंज पर आ गया, उससे आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया, उसे हम क्या कहते हैं? विंडफॉल गेन। अचानक से पैसा प्रॉफिट मिल गया, अचानक से पैसा आ गया, ऐसे पैसे को हम लोग नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। इज इट क्लियर? सो अब हम पढ़ते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर नाम से डिनोट कर रहा है कि नेशनल इनकम को कैलकुलेशन करनी है सारे एक्सपेंडिचर की टोटल लगा के। नाउ व्हाट आर द एक्सपेंडिचर, राइट? फर्स्ट हम मीनिंग पढ़ लेंगे एक्सपेंडिचर मेथड का। ऑल द एक्सपेंडिचर क्रिएटेड ड्यूरिंग अ ईयर इज इंक्लूडेड इन द एक्सपेंडिचर मेथड। कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम अकॉर्डिंग टू विच मेथड? एक्सपेंडिचर मेथड। कंपोनेंट्स क्या है एक्सपेंडिचर मेथड में? हम कौन से एक्सपेंडिचर लेते हैं? तो पहला जो एक्सपेंडिचर है वो प्राइवेट कंजम्पशन। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किसको बोलेंगे? जो भी कंज्यूमर खर्चा करता है उसे क्या कहा जाता है? प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसे हम किससे डिनोट करेंगे? सी से। अब प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या प्राइवेट एक्सपेंडिचर में क्या क्या चीजें लेते हैं हम लेंगे ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स की टोटल। ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स जो एक साल तक चलते हैं, जैसे कि फर्नीचर ले लो, स्कूटर्स ले लो, ये ड्यूरेबल आइटम है, राइट? जो रहेंगे, एग्जिस्ट करेंगे एटलीस्ट 1 ईयर या 6 मंथ्स हम बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट? ड्यूरेबल गुड्स। फिर हम लेते हैं एक्सपेंडिचर क्रिएटेड ऑन टेम्पररी कंज्यूमर गुड। व्हाट इज टेम्पररी कंज्यूमर गुड्स? सपोज जो भी ईटेबल्स है, ब्रेड हो गया, मिल्क हो गया, एक बार आप लाए, आपने कंज्यूम कर लिया, वो टेम्पररी है ना, वो खत्म हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट? टेम्पररी कंज्यूमर गुड्स। सर्विसेज, सर्विसेज कैन बी एनीथिंग, जैसे बैंक आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है? आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। इंश्योरेंस कंपनी आपको क्या प्रोवाइड करती है? सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसेस, ये सारे जो एग्जाम्पल है वो किसके हैं? सर्विसेज से। तो क्रिएटेड एक्सपेंडिचर क्रिएटेड ऑन सर्विसेज इज कॉल्ड व्हाट? सर्विस, राइट? टीचर की सर्विस हो गई, डॉक्टर की सर्विस हो गई, उन पर आपने खर्चा किया है, वो किस में इंक्लूड किया जाएगा? प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, राइट? नेक्स्ट इज व्हाट? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट को हम डिनोट करते हैं किससे? आई से। अब इन्वेस्टमेंट में क्या लेते हैं? प्रोड्यूसर का खर्चा, राइट? इन्वेस्टमेंट मींस व्हाट? प्रोड्यूसर के एक्सपेंडिचर, जिसमें हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स फर्स्ट इज इन्वेंट्री, यानी स्टॉक, जो भी खर्चा रॉ मटेरियल पे किया गया खर्चा इज एन इन्वेंट्री एक्सपेंडिचर। देन होम कंस्ट्रक्शन। होम कंस्ट्रक्शन बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती है? प्रॉपर्टीज खरीद के रखती है ताकि वो उन पर क्या कमा सके? प्रॉफिट कमा सके। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज वो खरीदती है जब उनके पास ज्यादा पैसा होता है, ताकि वो और इन्वेस्टमेंट कर रही है ताकि वो और पैसा अर्न कर सके। दैट एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड व्हाट? होम कंस्ट्रक्शन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट भी बहुत जगह पर खर्चा करती है, जैसे रोड बिल्डिंग करती है, वाटर सप्लाई, हॉस्पिटल पे, वो सारा जो एक्सपेंडिचर है वो क्या कहलाएगा? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। फिक्स इन्वेस्टमेंट, आप प्रोडक्शन करने के लिए मशीनरीज परचेज कर रहे हो, प्लांट परचेज किया है, दैट इज कॉल्ड एज अ फिक्स इन्वेस्टमेंट। इन सब इन्वेस्टमेंट पर हमें क्या डिडक्ट करना पड़ता है? डेप्रीसिएशन, दैट इज कॉल्ड व्हाट? कंजम्पशन या वेयर एंड टेयर का खर्चा। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के खर्चे। गवर्नमेंट किस पे खर्चा करती है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्रिएट होता है पेंशन देने पर, सैलरी देने पर। गवर्नमेंट का खर्चा होगा रोड बिल्डिंग पर, करेक्ट? फिर अगर वो लोग हॉस्पिटल्स बनाएंगे, हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं पुअर पीपल को, वो सब एक्सपेंडिचर क्या कहलाते हैं? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, करेक्ट? नेट एक्सपोर्ट, व्हाट इज नेट एक्सपोर्ट? एक्सपेंडिचर क्रिएटेड ऑन इंपोर्ट सब्ट्रैक्ट फ्रॉम एक्सपेंडिचर क्रिएटेड ऑन एक्सपोर्ट। तो हमें क्या मिल जाएगा? नेट एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर, उसे कहेंगे नेट एक्सपोर्ट। हम इन चारों एक्सपेंडिचर
एक्सपेंडिचर को जब ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का डिफरेंस। जब हमारे पास जीडीपी हो गया, अब हमको जीडीपी से चाहिए जीएनपी, दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, जीडीपी को प्लस कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जब हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा व्हाट, जीएनपी, ग्रॉस national product at market price. This gross has to be changed into what, net, right? तो gross को जब हमें net बनाना है तो हम क्या डिडक्ट कर देते हैं, depreciation। जब हम depreciation डिडक्ट कर देते हैं तो वो बन जाएगा हमारा क्या, net national product at market price। पर हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, इससे फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा है कि नेशनल इनकम हमेशा फैक्टर कॉस्ट पे होती है, तो हम मार्केट प्राइस से उससे किस पे करेंगे, फैक्टर कॉस्ट पे। सो फैक्टर कॉस्ट कैसे करते हैं, जब हम इनडायरेक्ट टैक्स डिडक्ट करेंगे और सब्सिडी को ऐड करेंगे तो हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट यानी कि नेशनल इनकम मिल जाएगी। So net national product at factor cost is equal to GNP at market price minus depreciation minus indirect taxes plus subsidy. So इससे हमें क्या मिला, एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कंप्लीट हो गया है। इसके बाद तीनों मेथड मैंने पढ़ा दिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे precaution of expenditure method, difficulties in calculation of national income and economic welfare। ये तीन टॉपिक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। So thank you students।